है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। चुनाव से पूर्व ही जनता रच चुकी थी झुंझुनू में हार की पटकथा। बस 4 जून को तो यह सिर्फ हुई थी रिलीज। राजस्थान में 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक बनाना भारतीय जनता पार्टी का सपना आखिर दूर की कौड़ी ही साबित हुआ। राजनीतिक विश्लेषण से ऊपर उठकर जनता ने विपक्ष की झोली में सीटें डाल दी और बात झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की करी तो झुंझुनू जिले की जनता यहां से भाजपा के हार की पटकथा चुनाव से पूर्व ही अपने मन में रच चुकी थी। महज 4 जून को तो यह रिलीज हुई थी। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के लिए जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई उसमें बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी पिछले 10 साल में भाजपा सांसदों द्वारा किए गए कामों की कोई बड़ी उपलब्धि तक पत्रकारों के सामने रखने में नाकाम साबित हुआ। बल्कि कई बार तो मौके ऐसे आए कि उनके प्रवक्ताओं ने उल्टे पत्रकारों से ही सवाल कर लिए कि 4-4 बार विधायक बनने वालों से आप सवाल क्यों नहीं पूछते। सीधी सी बात है कि पिछले 10 साल में झुंझुनू के सांसद झुंझुनू को कोई बड़ी सौगात नहीं दे सके, लिहाजा उनके पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ तक कि पुलिस लाइन के पास अधूरे रेलवे ओवरब्रिज के वर्षों से खड़े हुए पिलर भी अब झुंझुनू की जनता की तरफ मुख चिढ़ाने लगे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के जिला कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता की बात करें तो इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब भाजपा के तेज-तर्रार प्रवक्ता के जानू भी नहीं दे पाए। चाहे मामला मोड़ा पहाड़ का हो या फिर भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण का हो, उनके साथ प्रेस वार्ता में मौजूद भाजपा के जिले के पदाधिकारी भी निरुत्तर ही साबित हुए। दरअसल आपको बता दें कि पत्रकारों ने सवाल किया था कि कांग्रेस सरकार के समय आपने झुंझुनू जिले के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला था, धरने प्रदर्शन किए थे। बीजेपी की सरकार बनने के उपरांत वापस कैसे उनको उन्हीं पदों पर लगा दिया गया। इस सीधे सवाल का उत्तर भाजपा के नेता नहीं दे पाए। सही मायने में तो जवाब उन्हें पता था कि इन चंद अधिकारियों को जिले में आने वाले भाजपा के लोग ही हैं। लिहाजा इस दौरान भी काफी गर्मागर्मी से पत्रकारों के सवाल उछलते रहे, लेकिन जवाब नहीं देते बना किसी भी भाजपा नेता से। मुश्किल से भाजपा नेता बबलू चौधरी ने माइक हाथ में लेते हुए पत्रकारों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद सीधा जवाब नहीं मिलने पर अंततः पत्रकारों ने भी आपस में कानाफूसी करते हुए देखा गया कि समझौता हो गया है। सवाल बड़ा है कि कांग्रेस सरकार में जिन समस्याओं को लेकर जिन अधिकारियों की कार्यशैली के चलते झुंझुनू की जनता परेशान थी, भाजपा की सरकार आते ही उनको फिर से झुंझुनू में पदासीन कर दिया गया। अब सवाल तो उठेगा ही कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा ने पूरे 5 साल जिन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या जरूरत थी कि फिर से भाजपा की सरकार आने पर उनको जिले में वापस से पदों पर आसीन कर दिया गया। भले ही भाजपा के नेता जवाब देने से बचते रहे हों, लेकिन झुंझुनू की जनता ने 19 अप्रैल को अपना जवाब ईवीएम का बटन दबाकर दे दिया, जिसका नतीजा आप सभी के सामने 4 जून को आया। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन स्थानीय मुद्दे और स्थानीय कारणों के चलते ही परिणाम कुछ अलग देखने को मिला। वहीं एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भाजपा का पुराना कार्यकर्ता नहीं टूटना चाहिए, चाहे नहीं 10 कार्यकर्ता पीछे छूट जाए। लेकिन ऐसी बातों को दरकिनार किया गया और भाजपा ने अपनी वॉशिंग मशीन के भरोसे ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए जो जन्मजात भाजपा से जुड़े लोगों को नागवार गुजरे। यदि आप लोकसभा चुनाव की विधानसभा वार या उससे भी नीचे स्तर पर आंकड़ों की छानबीन करेंगे तो आपके सामने चौंकाने वाले आंकड़ों की तस्वीर सामने आएंगी, जो सीधा इशारा करती है कि भाजपा की कुछ बड़ी समर्थक जातियों का वोट बैंक अचानक से गुपचुप तरीके से खिसक कर कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओला की तरफ खिसक गया और सारा का सारा खेल धरा का धरा रह गया। स्थानीय जनता की समस्याएं, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय कारण और स्थानीय नेताओं के कारण ही भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की सीट हारनी पड़ी। यदि समय रहते ही भाजपा अभी भी नहीं चाहती तो आगामी समय में आने वाले विधानसभा उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव के साथ साथ बात उससे भी आगे तक भाजपा के हाथ से निकल जाएगी। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। आप कब से पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ 19 से 24 के बीच में जिले का ये प्रोजेक्ट उठाइए। 19 से 24 के बीच में जिले की जनता ने और जिले के जनप्रतिनिधि ने भारत सरकार से जो मांगा है वो मिला है। अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर ये मांग थी नहीं हुई तो आप बताएं। मांग तो बहुत सारी है, एक आध रखें। आप एक प्रोजेक्ट उठाइए जो ला के दिया। मैंने तो लगातार 4 बताए, आप उनको प्रोजेक्ट ही नहीं मान रहे। 10 साल से बीजेपी का सांसद है। 5 साल में पहले 245 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट आए, इस बार एक भी प्रोजेक्ट नहीं आने का क्या कारण है? ये तो सांसद यही है, जिला हेडक्वार्टर पर रहते हैं, आप उनसे पूछिएगा। मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपको इतना जरूर कह रहा हूं कि मोदी जी से जिस जनप्रतिनिधि ने अपने जिले और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जो प्रोजेक्ट मांगे हैं वो मिले।
तो से भर्ती दफ्तर भी भारत सरकार का कार्यालय बीकानेर जाने की बात थी। इन सारे विषयों में जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका होती है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, अगर वो अपना कोई रोल करेंगे तो निश्चित रूप से उनका संरक्षण होगा, जिले के हितों का संरक्षण होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले लोगों से भी हमें सवाल पूछना चाहिए कि इन विसंगतियों पर उनकी क्या राय है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की